अगर तुम अगले 45 दिन के लिए मेरी बताई हुई चीजें फॉलो कर लोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे फाइनल एग्जाम में 95% मार्क्स आने से लिटरली कोई नहीं रोक सकता। अगले 45 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम कैसा जाएगा। तो तुम्हें अगले 45 दिन करना क्या है, चलो बताता हूं। देखो यार, मैं ना सीधा मुद्दे पे आता हूं। मेरे को पता है तुमने ना अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है, पेपर तुम्हारे सर के ऊपर आ चुके हैं, ना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ना तुम्हारे प्री बोर्ड अच्छे गए, और अब तुम्हें ना समझ नहीं आ रहा कि भैया मैं करूं क्या। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ना अगले 45 दिन का एक ऐसा प्लान बताऊंगा, जो बच्चा अगले 45 दिन अपनी पूरी जान लगाने के लिए रेडी है ना, वही बच्चा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना आप है ना इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। मेरे को वो बच्चे चाहिए नहीं अपने चैनल पे या मेरी वीडियो पे जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है। तो अगर तुम सीरियस हो ना, अगर तुम अगले 45 दिन अपनी पूरी जान लगाने के लिए रेडी हो, तो ही इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और पहले तो जल्दी से ना कमेंट कर दो कि यस भैया, आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना सारी मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, अभी ना दो टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे ऐसे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एंड वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम इन दोनों में से कौन से टाइप के बच्चे हो। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया? अगर नहीं हुआ तो कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है? 30% बचा हुआ है, 40% बचा हुआ है? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। अब देखो, इससे ना लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ। ये वीडियो ना दोनों टाइप के बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें जितनी चीजें बताऊंगा ना, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ना डे वाइज प्लान बताने वाला हूं कि पहले दिन तुम्हें क्या करना है, दूसरे दिन तुम्हें क्या करना है, और सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बच्चे पता क्या गलती कर रहे हैं अभी भी ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस कर रहे हैं। मेरी ना एक सिंपल सी चीज समझना, एक बच्चा था राम, एक था श्याम। राम ने क्या करा, सिर्फ ना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करा, एंड वहीं पे श्याम ने क्या करा, उसने ना 90% सिलेबस कंप्लीट करा, लेकिन उसने ना 90% सिलेबस की इतनी बार रिवीजन करी कि अगर उस 90% सिलेबस में से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेगा। तो अब मेरे को ये चीज बताओ, किस बच्चे के ज्यादा नंबर आएंगे? डेफिनेटली श्याम के ज्यादा नंबर आए। क्यों? क्योंकि उसने ना 90% सिलेबस को इतना अच्छे से रिवाइज करा कि अगर 90% में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो अटेम्प्ट कर लेगा। तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा, जितना आपने पढ़ा है उसकी अच्छे से रिवीजन भी करनी है। और ये चीज है ना, मैं नहीं बोल रहा, ये चीज है ना साइंस बोल रही है, ये चीज है ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चा रिवीजन करता है ना, उस बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं कंपेयर टू उस बच्चे के जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करता है। तो तुम्हें ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना, तुमने जितनी चीजें पढ़ी है उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करनी है। क्योंकि अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो पता क्या होगा, देखो जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ते हो पहली बार, ये तुमने भी नोटिस करा होगा, मेरे को कमेंट करके बताना, जब भी तुमने कोई चीज नहीं पढ़ी, कोई नया चैप्टर पढ़ा, कोई वन शॉट लेक्चर देखा, तो अगले दिन है ना तुम्हें उस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ 60% पार्ट याद रहेगा। और अगर तुम उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो डेली आपकी ना जो फॉरगेटिंग कर्व है वो कुछ इस तरीके से आप डेली उस चैप्टर को भूलते चले जाओगे। लेकिन अगर आप उसी चैप्टर की एक बार रिवीजन करोगे ना, तो एक हफ्ते बाद वो चैप्टर आपका वापस 100% पे पहुंच जाएगा। दोबारा रिवीजन करोगे तो फिर से 100% पे पहुंच जाएगा। तो जो बच्चा जितनी बार रिवीजन करता ना, उस बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं कंपेयर टू उस बच्चे के जिसने अपना पूरा सिलेबस कर रखा है। तो इस वीडियो के अंदर है ना, मैं तुम्हें ना प्रॉपर रिवीजन का प्लान बताने वाला हूं कि कैसे तुम्हें अपनी रिवीजन करनी है और साथ में तुम्हें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना। ध्यान से सुनना, लेकिन इस प्लान के ना 2 रूल है। अगर तुम ये 2 रूल फॉलो करने के लिए रेडी हो तो ही इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना मैं बता रहा हूं पता क्या होगा, ये प्लान है ना तुम 2 या 3 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद ना इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। फिर वापस कोई और स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे, कोई और रोड मैप फॉलो करोगे। इन द एंड क्या होगा, तुम है ना 10 रोड मैप फॉलो कर लोगे, रिजल्ट 0 आएगा, पेपर में तुम्हारे नंबर आएंगे नहीं, फेल हो जाओगे। फिर नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। समझ रहे हो? तो मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, जो बच्चा ये 2 रूल फॉलो करने के लिए रेडी है ना, वही इस प्लान को फॉलो करना, वरना आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो मैं आपको अगले 45 दिन का जो प्लान बताने वाला हूं, ये जो मैं अगले 45 दिन का तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं ना, ये तुम्हें हर हाल में अगले 45 दिन के लिए कंप्लीट करना है। ऐसे मत करना कि 2 दिन फॉलो करा, तीसरे दिन है ना तुम छोड़ के चले गए। रिजल्ट तभी आएगा जो बच्चा इस 45 के 45 दिन को अच्छे से फॉलो करेगा। इसके बाद जो दूसरा रूल है कि तुम्हें ना अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। अगर तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूं, तुम है ना 3 दिन के बाद डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर मान लो किसी इंसान को अपना वेट कम करना है, तो वो क्या करेगा, डेली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा कि पहले दिन मेरा इतना वेट कम हुआ, दूसरे दिन मेरा इतना वेट कम हुआ। और जब वो अपनी आंखों से अपने वेट कम होते हुए देखेगा ना, उसके अंदर से मोटिवेशन अपने आप आएगी। तो अगर तुम्हारा भी टारगेट या तुम्हारा भी गोल 100% या 95% लेके आना है ना, तो तुम्हें भी डेली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा कि तुम आज अपने गोल की तरफ या अपने टारगेट की तरफ कितने % आगे बढ़े हो। डेली तुम्हें ना, ऐसा नहीं बोल रहा कि डेली एक दिन में ना तुम पूरा सिलेबस कर लो, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। तुम्हें डेली अपने अंदर है ना सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% का इंप्रूवमेंट करना है।
अगर तुम डेली 2% का भी इंप्रूवमेंट करोगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं 95% स्कोर करना अभी भी पॉसिबल है। 95% मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें एक स्ट्रक्चर और एक प्लानिंग के तरीके से चलना है। अगर तुम एक स्ट्रक्चर तरीके से चलने के लिए रेडी हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी भी तुम्हारा जो टारगेट है वो अचीव करा जा सकता है। तो तुम्हें करना क्या है, चलो बताता हूं। सबसे पहले तो तुम्हें ना अपना प्रॉपर डे वाइज प्लान बनाना है कि भैया मैं डे वाइज करूंगा क्या। तुम्हें ना अपना वीकली प्लानर बनाना है। तुम्हें लिखना है कि मैं मंडे वाले दिन ये टॉपिक पढ़ूंगा, ट्यूसडे वाले दिन ये टॉपिक पढ़ूंगा, वेडनेसडे को ये वाली चीजें करूंगा। तो ऐसे ना तुम्हें प्रॉपर अपना वीकली प्लान बनाना है। और ये जो पीपीटी है ना, ये मैं कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल तुम्हें क्या करना है, इस पीडीएफ को प्रिंट करके जहां पे भी तुम पढ़ाई करते हो वहां पे इस पीडीएफ को चिपका लो कि मेरा इस वीक का टारगेट ये है, मेरे को इस हफ्ते का गोल मेरा ये है, मेरे को ये चीजें करनी है, ये टॉपिक करने हैं, मेरे को मैथ की ये एक्सरसाइज करनी है, या फिर एसएसटी के मेरे को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, या फिर इंग्लिश का मेरे को ये सैंपल पेपर सोल्व करना है। जब तक तुम अपना टारगेट अपने सामने चिपकाओगे नहीं ना, देखो एक शिप होती है ना जिसको डायरेक्शन नहीं मिलती, वो हमेशा ना समुद्र के अंदर है ना गोल गोल घूम के रह जाती है, और इन द एंड उसका क्या होता है, उसका तेल खत्म हो जाता है और वो शिप उसी समुद्र के अंदर डूब जाती है। लेकिन जिस शिप को पता होता है ना कि मेरे को यहां से लेके यहां तक जाना है और ये मेरी डायरेक्शन, ये मेरा रास्ता है, वो शिप हमेशा जल्दी पहुंचती है अपने टारगेट पे। समझ रहे हो? वो शिप मत बनो जो ऐसे गोल गोल घूम के रह जाती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा आज ये तारीख है, आज मेरा ये डे है और मैं आज वाले दिन ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो टारगेट आपके कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये जो वीकली प्लानर है ना, ये मैंने तुम्हारे लिए बना लिया, इसको मैं कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर लिखो कि फ्राइडे वाले दिन मैं मैथ की ये वाली एक्सरसाइज करूंगा, एसएसटी के अंदर ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, ये लिखो। सैटरडे वाले दिन लिखो। संडे का जो बॉक्स है ना, ये जानबूझ के मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि देखो यार, जो बच्चा अभी भी अपने संडे को सीरियस नहीं ले रहा ना, मैं बता रहा हूं उस बच्चे के तो अच्छे नंबर तो मतलब भूल ही जाओ। अभी जो संडे है ना, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम है। जो बच्चा अभी संडे वाले दिन को अच्छे से यूटिलाइज करेगा ना, उस बच्चे के ज्यादा नंबर आएंगे कंपेयर टू उस बच्चे के जो वीक डेज पे ज्यादा मेहनत करेगा। संडे तुम्हारा गेम चेंजर है। संडे वाले दिन तुम्हें यह सोचना है कि मेरे को डबल पढ़ाई करनी है, तो संडे का जो बॉक्स है वो मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया है। तो संडे वाले दिन तुम डबल पढ़ाई करोगे। इसी तरीके से ना तुम्हें अपने टारगेट भी लिखने हैं कि आज के मेरे टारगेट ये थे, और साथ में ना रात को सोने से पहले ये भी लिखो कि आज के टारगेट में से मैंने कितने टारगेट अपने कंप्लीट करे, और साथ में ये भी लिखो कि कितने टारगेट तुमने कंप्लीट नहीं करे। ऐसा होगा कि तुम है ना सोच के तो बहुत बड़ा जाओगे कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, और इन द एंड जब तुम्हें पता चलेगा ना कि यार मेरा जो टारगेट था वो 100% था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने 70% अचीव करा है, और वहां पे ना तुम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होगे। तुम्हें ये लगेगा कि यार मेरा ना 30% टारगेट छूट गया। वहां तुम्हें ये नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, वहां तुम्हें ये सोचना है कि बेशक मेरा 30% टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन मैं एटलीस्ट 0 से 70% तक तो पहुंचा। अगर तुम 100% का टारगेट लगाओगे तो डेफिनेट सी बात है तुम 70% तक ही पहुंचोगे। तुम एकदम से पहले दिन 100 तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम्हारा 30% छूट गया। तुम्हें यह सोचना है कि अगर तुमने 100% का टारगेट लगाया है तो एटलीस्ट तुमने 70% तो अचीव करा है। तो इस तरीके से तुम्हें ना हर हफ्ते का जो वीकली प्लानर है वो आपको बनाना है। ये पीडीएफ मैं आपको ना कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, और इस पीडीएफ को जल्दी से प्रिंट करके सामने चिपका लो। डेली लिखो, क्योंकि देखो हर बच्चे का ना सिलेबस अलग अलग लेवल पे कंप्लीट हुआ है। किसी बच्चे का 80% हो चुका है, किसी बच्चे का 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो हर बच्चे का जो टॉपिक है वो अलग अलग है। तो हर बच्चे को खुद से बैठ के ये सोचना है कि मैं मंडे को क्या पढ़ूंगा, ट्यूसडे को क्या पढ़ूंगा, वेडनेसडे को मेरे को क्या पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? और संडे वाले दिन तुम्हें क्या करनी है, संडे वाले दिन तुम्हें रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, रिवीजन किस चीज की करनी है? 6 दिन पूरे वीकडेज में जो जो तुमने चीजें पढ़ी है ना, पूरे हफ्ते की चीजें आपको संडे को बैठ के शांति से 2 घंटे के अंदर रिवाइज करनी है। और मैं तुम्हें ना एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। तुम्हें ना रोज रात को सोने से पहले ना अगले दिन का प्लान बनाना है कि मैं अगले दिन उठने के बाद क्या क्या टॉपिक पढ़ूंगा। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना आधा दिन तो ये सोचने में निकाल देते हैं कि मैं आज पढ़ूं क्या। तो तुम्हें ना आधा दिन इन चीजों, फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना। रोज रात को सोने से पहले खुद लिखो कि आज अगर मंडे की रात है तो ट्यूसडे वाले दिन मैं सुबह उठ के क्या क्या पढ़ूंगा, सुबह मैं क्या पढ़ूंगा, दोपहर में मैं क्या पढ़ूंगा, शाम में मैं क्या पढ़ूंगा, रात में मैं क्या पढ़ूंगा। ये चीज तुम्हें ना रोज रात को सोने से पहले लिख के छोड़नी है। अब इसके बाद जो मैं अगली चीज बता रहा हूं ना, 99% बच्चे ये गलती, मतलब पता नहीं यार, मैं हर बच्चे को ना समझा समझा के थक गया, फिर भी पता नहीं बच्चे ये गलती करते ही हैं। पता है, वो ना क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, वो ना क्वांटिटी पे फोकस करते, बल्कि तुम्हें ना इसका अपोजिट करना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ने, तुम भी करते होगे, मेरे को पता है, कमेंट करके बताना कि अगर उनको कोई चैप्टर समझ आ गया ना, कोई टॉपिक समझ में आ गया, वो उसी चैप्टर के उसी टॉपिक के ना इतने सारे क्वेश्चन करने में लगे रहेंगे। पता क्या होता है, जो टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया ना, जब उसके तुम क्वेश्चन करोगे तुमसे सोल्व होंगे और तुम्हें ना खुशी भी मिलेगी। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना,
जो टॉपिक तुम्हें समझ में आ चुका है, फॉर एग्जांपल तुम्हें स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर समझ में आ गया, अब उसी चैप्टर के बार बार क्वेश्चन करते रहोगे, तो मेरे को एक चीज बताओ यार, ये चीज किसको प्रूव कर रहे हो तुम? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें वो चैप्टर समझ में आ गया, तो अपने उन चैप्टर पे फोकस करो ना जो तुम्हारे वीक है, अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो ना। इसके बाद जो मैं अगली चीज बता रहा हूं ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। तुम्हें ना स्पेसिफिकली 4 टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर तुम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना, तो तुम्हें ना एक पैटर्न नोटिस होगा। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, सीबीएसई ना भगवान नहीं है। सीबीएसई हर साल नए नए टाइप के क्वेश्चन नहीं बना सकती, वो पैदा नहीं करती। अगर तुम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना, तो तुम्हें एक पैटर्न नोटिस होगा कि तुम्हारा जो 80% पेपर बनता है ना, वो तुम्हारे 20% टॉपिक में से ही बनता है। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, तो तुम्हें ना पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना जो 20% टॉपिक है, जिसमें से आपका 80% पेपर बनता ही बनता है, सबसे पहले वो टॉपिक करने पे फोकस करो। अगर तुमने वो 20% सिलेबस अच्छे से कर लिया ना, ये मान के चलो तुम्हारे 80% तो वहीं पे पक्के हो गए। तो तुम्हें ना फालतू के सिलेबस पे फोकस नहीं करना। तो सबसे पहले अपने ना 20% सिलेबस पे फोकस करो, और उस सिलेबस पे फोकस करो जो तुम्हारे पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें कौन से टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो तुम्हें ना स्पेसिफिकली 4 टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर पूरी एनसीईआरटी किताब आ जाएगी। एनसीईआरटी किताब के सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं आएंगे, समझ रहे हो? एनसीईआरटी के कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है एवरीवन? इसके बाद जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हम कितने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें? तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बस पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो अभी ना तुम्हारे पास इतना टाइम है, ना तुम्हें जरूरत है कि तुम ना पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम है ना सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं मोर देन इनफ है। समझ रहे हो? इसके बाद अगले आते हैं आपके स्पेशल न्यू टाइप क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है इस साल सीबीएसई ने ना आपके पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पेपर के अंदर बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। चाहे वो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, तो जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर 50% से ज्यादा वेटेज नए टाइप के क्वेश्चन की होने वाली है। इसके बाद सीबीएसई के जितने भी आपके फेवरेट क्वेश्चन है ना, भैया सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन किन क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अगर तुम पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको एक पैटर्न नोटिस होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीबीएसई हर साल के पेपर में डालता ही डालता है। तो वो जो सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है ना, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। भैया ये सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन हमें मिलेंगे कहां पे? तो आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, और जितने भी आपके सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है, ये चारों के चारों जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूं। तुम्हें सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगली वीडियो में ना मैं आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब मैं आपको ये नए टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है एवरीवन? अब देखो भैया हमें समझ में आ गया कि रिवीजन करना क्यों जरूरी है, सब समझ में आ गया, लेकिन हम रिवीजन करें कैसे, उसको करने का सही तरीका क्या है? तो मैं आपको ना सही तरीका बताता हूं। देखो रिवीजन करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म मेथड, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म मेथड। मैं तुम्हें ना एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यार ये ना ओटीपी याद रखो, अगर वो ओटीपी मैं तुमसे 4 दिन बाद पूछूंगा ना, वो ओटीपी तुम भूल जाओगे। एंड वहीं पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा ना फोन नंबर क्या है, वो फोन नंबर तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अब ओटीपी भी नंबर है, फोन नंबर भी नंबर है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ओटीपी भूल जाते हैं, फोन नंबर हमें याद रहता है? ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि देखो हमारी माइंड की ना 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब कुछ चीजें अगर हम 1-2 बार पढ़ेंगे ना, तो वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, लेकिन अगर हमें कोई चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बैठानी है ना, तो उसका एक अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो सबसे पहला होता है रिवीजन करने का शॉर्ट टर्म मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब भी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ो या तुम्हारी जो फेयर नोटबुक है उसको पढ़ो, तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उनको तुम्हें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अंडरलाइन करते ही नहीं है। जब भी उनको रिवीजन करनी होती है ना, पूरी बुक को दोबारा से पढ़ने लग जाएंगे। पूरी बुक दोबारा से पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो जब भी आप रिवीजन करो ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उन चीजों को रिवाइज करना है जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, जिनको तुमने अंडरलाइन कर रखा है। समझ रहे हो? इसके बाद दूसरा तरीका होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। जब भी आप कोई चीज पढ़ो, कोई भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी वन शॉट लेक्चर तुमने देख लिया, तुम्हें सिंपल क्या करना है, अपनी आंख बंद करनी है
और उस चैप्टर को ना खुद से ना एक्टिव रिकॉल करना है, ऐसे सोचना है कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा। कुछ देर के लिए ना टीचर बन जाओ, ये सोचो कि ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है ना, ये मेरे को किसी बच्चे को पढ़ाना है। जब आप किसी चीज को किसी को पढ़ाने के इंटेंशन से रिवाइज करते हो ना, वो चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है, समझे। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म मेथड है उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देखो, जब कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है, हो सकता है आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, लेकिन जब आप उस चैप्टर के या उस टॉपिक के जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो आपको वो जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको उस क्वेश्चन के अंदर लगाने होते हैं, यूज करने होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो आपको एक तरीके से पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा रहा होता है, समझ रहे हो। तो जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, उस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने अंडरलाइन करी है उसको रिवाइज करो, कुछ देर के लिए आंख बंद करके एक्टिव रिकॉल करो, और उसके बाद उस चैप्टर के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो कंसेप्ट आपको अपने आप रिवाइज हो जाएगा, समझ रहे हो। इसके बाद अगला तरीका है वीक टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक उनको समझ में आ गया ना, जो टॉपिक उनका स्ट्रॉन्ग है, बार बार उसी को रिवाइज करते रहेंगे। भाई साहब, ये है ना एक तरीके से तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब तुम्हें पता है कि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे को नहीं आते, तो अपने जो वीक टॉपिक है उन पे प्रैक्टिस करो ना, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको रिवाइज करो। जो टॉपिक तुम्हें ऑलरेडी समझ आ चुके हैं उन्हीं पे अगर टाइम देते रहोगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक और स्ट्रॉन्ग बना के क्या फायदा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना उनको टाइम देना बंद करो, और जो तुम्हारे वीक टॉपिक है ना उन पे फोकस करना शुरू करो। लेकिन भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक वीक है। जब आप किसी चैप्टर के टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके क्वेश्चन मेरे से सोल्व ही नहीं होते, तो सिंपल तुम्हें वहीं से पता चल जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में ना मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज मैं आपको जितने भी आपको मैंने अभी क्वेश्चन बताए ना, सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।